प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक की केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको फिनॉल्स बनाने की विधियों के बारे में बताया था तथा लास्ट वीडियो में क्यूमीन से ऑक्सीकरण द्वारा फिनॉल किस प्रकार प्राप्त करते हैं बताया था। आज हम फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण तथा फिनॉल के अम्लीय व्यवहार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी भौतिक गुण। इसमें जो फिनॉल होता है वो एक रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय होता है, लेकिन वायु और प्रकाश के संपर्क में आने पर ऑक्सीकरण के कारण ये हल्का गुलाबी रंग का हो जाता है। जो अधिकतर फिनॉल हैं वो एक विशेष प्रकार की गंध होती है उनमें, जिसे हम फिनोलिक गंध या कार्बोलिक गंध, क्योंकि फिनॉल का दूसरा नाम कार्बोलिक अम्ल भी है, कहते हैं। फिनॉल का जो गलनांक होता है वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 182 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 182 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है कि थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर होता है तो ये लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है, और जब टेम्परेचर डाउन होता है तो ये ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो जब ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है तो वो 43 पर ये मेल्ट होता है, और जब लिक्विड हो जाता है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 182 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिनॉल जल में बहुत कम विलय होते हैं तथा एल्कोहल और ईथर में पूर्णतया विलय होते हैं। फिनॉल्स दुर्बल अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल तो कर देते हैं, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट को विघटित नहीं कर पाते हैं, यानी उसको के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ये विषैले होते हैं तथा इनमें कीटनाशी या एंटीसेप्टिक गुण पाया जाता है। यही कारण है कि फिनॉल्स को हम घरों में सफाई के काम में लेते हैं। इसके जो क्वथनांक हैं वो अंतःअणुक बल यानी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध के कारण काफ़ी उच्च होते हैं, किंतु ऐसे फिनॉल जिनकी ऑर्थो स्थिति पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जो हाइड्रोजन बंध में भाग लेने वाला हो, फॉर एग्जाम्पल NO2 या COOH समूह, तो अंतःअणुक यानी इंटरमॉलिक्यूलर बंध के कारण इनके क्वथनांक या गलनांक कम हो जाते हैं। यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। जैसे फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 182। फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है 182, लेकिन हम कैटोकॉल यानी डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन या ऑर्थोहाइड्रोक्सी फिनॉल, इन कैटेकॉल, रिसोर्सनॉल और किनॉल का कंपैरिजन करें तो तीनों में 2 OH बंद होते हैं यानी डाईहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स होते हैं। तो किनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 286 होता है, लेकिन जब ऑर्थो पोजीशन पर दूसरा जो OH है ऑर्थो पोजीशन पे आ जाता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, अर्थात 246 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जबकि रिसोर्सनॉल के अंदर जो कि दूसरा OH मेटा पोजीशन पर है उसका 281 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिनॉल में इस तरीके से यानी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी एक फिनॉल दूसरे फिनॉल के साथ जुड़ा रहता है, यानी एक लंबी चेन बन जाती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसका ऑक्सीजन और दूसरे का, पहले का ऑक्सीजन और दूसरे का हाइड्रोजन, इसी प्रकार दूसरे का ऑक्सीजन और तीसरे का हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन बंध बनाते चले जाते हैं। इस तरीके से एक लंबी चेन बन जाती है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टेरिक इंडेंस नहीं हो उसमें, कि एक रिंग नीचे और एक रिंग ऊपर, फिर दूसरी रिंग नीचे और अगली रिंग ऊपर, इस तरीके से भी प्रदर्शित
कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल है जो है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर भी जो है चूँकि ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो समूह है तो इसमें क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी जो नाइट्रो समूह है उसके ऑक्सीजन और जो फिनॉल का H है उसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जिसके कारण से जो है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है। यदि हम पैरानाइट्रोफिनॉल का देखें उसमें क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट तो होता है जो है किसका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का 45, जबकि पैरानाइट्रोफिनॉल का होता है 114 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से जो है इनका जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसमें जो है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। चूँकि ये सॉलिड है इसलिए इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट, यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सॉलिड है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया गया है। ये कैसा है, एक सॉलिड कंपाउंड से। अब हम लेते हैं जो है इसका अम्लीय व्यवहार। फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी फिनॉल जो है अम्लीय अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि फिनॉल के ऊपर जो OH होता है उसका हाइड्रोजन जो है आसानी से जो है निकाल सकते हैं या सोडियम के साथ जो है वो रिएक्शन कर लेता है। फिनॉल कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम अम्लीय होते हैं, जबकि अल्कोहल से यदि हम तुलना करें तो वो अल्कोहल से अधिक अम्लीय होते हैं। ये हम इसकी जो है जो वियोजन स्थिरांक है Ka वैल्यू है उसकी सहायता से जो है हम देख सकते हैं। यानी जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है वो तो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁵ होता है जो है, जबकि फिनॉल का 10⁻⁻10 होता है जो है Ka की वैल्यू, और जबकि अल्कोहल की जो है 10⁻⁻16 या -18 के अराउंड होती है। तो इसलिए ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से तो कम होते हैं लेकिन अल्कोहल से जो है अधिक अम्लीय होते हैं फिनॉल्स। कारण क्या है इसका, कि जो फिनॉल है उसमें जो H है उसको निकाल के जो है जो फिनॉक्साइड आयन बनता है वो काफ़ी स्टेबल होता है, जबकि अल्कोहल के अंदर एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है, वो इतना स्टेबल नहीं होता है। इसमें जो फिनॉक्साइड आयन है जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज पूरे बेंजीन वलय पर जो है घूमता रहता है, जिससे जो है अधिक कैनोनिकल स्ट्रक्चर या अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जिसके कारण से ये अधिक स्थायी होता है। एक और भी कारण है कि अल्कोहल में जो है OH समूह एल्किल समूह के साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसका क्या प्लस आई प्रभाव होता है जो है, जबकि यानी R का प्रभाव क्या होता है, प्लस आई प्रभाव होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, यानी ऑक्सीजन पर जो है इलेक्ट्रॉन की का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे यानी जो हाइड्रोजन बंध है वो और ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ जाता है, जिससे ये जो है कम अम्लीय होता है, यानी प्रोटॉन मुक्त करने की शक्ति कम हो जाती है और ये एक दुर्बल अम्ल की भांति कार्य करता है। जबकि इसके विपरीत फिनॉल में जो OH समूह है वो बेंजीन वलय के साथ जुड़ता है, जिसमें मीजोमेरिक प्रभाव के कारण जो है अनुनाद होता है जो है, यानी ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है वो इधर माइग्रेट कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है यानी जो पाई बॉन्ड के संग लोन पेयर होते हैं वो मेजोमेरिक इफेक्ट को प्रदर्शित करते हैं ये। तो इस तरीके से ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी वलय पर घूमता रहता है और कई इसकी अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जिसके कारण से ये जो है अधिक अम्लीय होता है। एक और कारण है कि यदि फिनॉल के अणु में से हाइड्रोजन आयन निकल जाए तो बने हुए फिनॉक्साइड आयन का अनुनाद या रेजोनेंस के द्वारा स्थायीकरण हो जाता है, जबकि अल्कोहल में जो है इस तरीके की संभावना नहीं होती है जो है।
ये हमने यहाँ पे दिखाया है इसका फिनॉक्साइड आयन, ये फिनॉक्साइड आयन बन जाता है ये, और ये हाइड्रोजन निकलता है। और फिनॉक्साइड आयन जो है अनुनाद द्वारा स्थायीकरण जो है इसका हो जाता है, जिसके कारण से ये अधिक अम्लीय होता है। यहाँ पे कुछ हमने इसकी अनुनादी संरचनाएं दिखाई हैं जो है। ये जो फिनॉक्साइड आयन बना ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन ऑक्सीजन बंध को देता है, जिसके कारण से इस जो नेबरिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इसके इलेक्ट्रॉन जो है इसके नेबरिंग कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है जो नेगेटिव चार्ज है वो भिन्न भिन्न कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता रहता है, जिससे जो है इसकी फिनॉक्साइड आयन की विभिन्न अनुनादी संरचनाएं बनती हैं, जिसके कारण से ये अधिक स्टेबल हो जाता है। जो फिनॉल के जो अनुनाद में अणुओं के साथ डाइपोलर संरचनाएं बनती हैं, जिसका अनुनाद में कम योग होता है, जबकि फिनॉक्साइड में जो है अनुनाद के साथ समस्त जो है ऋणावेशित संरचनाएं बनती हैं, जिसका कि अनुनाद में अधिक योग होता है। यही कारण है कि फिनॉक्साइड आयन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है फिनॉल की तुलना में। अतः यदि कोई आयन अपने अणु की तुलना में अधिक स्थायी हो तो वह अणु आयनित होकर अपने से अधिक स्थायी आयन में रहने की प्रवृत्ति रखता है। यही कारण है कि फिनॉल आयनित होकर प्रोटॉन त्याग देता है और अधिक स्थायी फिनॉक्साइड आयन में परिवर्तित हो जाता है, जिससे फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अब हमने बताया था कि फिनॉल जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम अम्लीय होते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्लों में केवल ऑक्सीजन परमाणुओं पर जो ऋणावेश होता है वो केवल ऑक्सीजन परमाणुओं पर होता है, जबकि फिनॉक्साइड आयन में जो है ऋणावेश संपूर्ण बेंजीन वलय पर होता है, अर्थात कार्बन पर भी कुछ ऋणावेश होता है। जैसे कि यहाँ दिखाया है कि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है जब इसमें से प्रोटॉन निकलेगा तो ये कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। ये कार्बोक्सिलेट आयन अपने रेजोनेंस के द्वारा जो है अपने स्टेबल आयन को प्राप्त कर ले जाता है। यहाँ पे जो ऋणावेश केवल जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है यानी ऑक्सीजन उसके ऊपर होता है, जबकि फिनॉक्साइड्स का हम देखें तो इसमें जो है पूरी बेंजीन वलय के ऊपर ऋणावेश होता है। तो इसके कारण से ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीय होता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा जो है, एक तो फिनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और फिनॉल का जो है अम्लीय व्यवहार कैसा होता है, और ये अल्कोहल और की तुलना में अधिक अम्लीय तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों की तुलना में कम अम्लीय होता है। धन्यवाद।